आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ उस जीवित परमेश्वर को धन्य कहते हुए और आज की इस आराधना को उसके हाथों में सौंपते हुए आइए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद कहते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम में से हर एक के ऊपर हुई। प्रभु आपने हमें जीतों की गिनती में रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी दया और करुणा हमारे ऊपर बनी रही, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु इस महामारी के समय में भी पिता परमेश्वर आपने हमें से हर एक को सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, इसलिए आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभु इस आज के इस दिन के लिए हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। पिता परमेश्वर हम हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं यहोवा राजा, और आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दीजिए कि हम आनंद के साथ प्रभु आप में मगन होते हुए आपकी आराधना को कर सके। पिता परमेश्वर हर एक ऐसी बातें जो हमें आराधना करने से, स्तुति करने से रोकती है, वो हर एक बातें यीशु नाम में जाती है राजाओं के राजा। और होने दीजिए कि हमें आत्मा में, विचारों में आप यीशु नाम में स्वतंत्र कर दीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा आप हमें शरीर के ऊपर पूर्ण नियंत्रण करिए ताकि हम आराधना को स्वतंत्रता के साथ कर सके। पिता परमेश्वर इस समय में हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दीजिए कि आपकी इच्छा हमारे बीच में, हमारे जीवनों में यीशु नाम में पूरी होने पाए। प्रभु परमेश्वर हर बात में हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वो अद्भुत जीवित परमेश्वर है। और आइए इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वयं को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वयं को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु,
मसीह की जय। हालेलुया। जैसे कि हमने गीत में गाया कि सदा मैं स्तुति करूंगा क्योंकि मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया है। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया है। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। तो मैं गिनाएंगे। हालेलुया। 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 इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आज्ञा मानकर, तेरी इच्छा जानकर आगे यही बढ़ता रहूंगा। तेरी आज्ञा मानकर, तेरी इच्छा जानकर आगे यही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। 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 वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, हमें अपने साथ लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे इस गीत को गाते हुए। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, यीशु है वो नाम। Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we
worship you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शराबों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शराबों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। बोले यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम वो सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। बोले यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, हालेलुया, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो अद्भुत यीशु नाम है, वो अद्भुत यीशु है। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे। यदि आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं इस समय, हम अगले गीत को गाने जा रहे हैं, जो गीत कहता है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आप में से बहुत से लोगों को ये गीत आता होगा, और यदि भी ये गीत नहीं भी आता है तो आप इस गीत को सीखें और इस समय ये बात को कहें कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा। जबकि ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, और हो सकता है कि इस परिस्थिति के पहले भी आपका जो रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ वो वैसा सही नहीं था। आइए एक बार फिर से जब हम इस गीत को गाते हैं तो अपने वायदे को उस परमेश्वर के साथ, उस यीशु के साथ एक बार फिर से रिन्यू कर लें। आइए हम बना ले और इस बात को कहें कि प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। हालेलुया।
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौट। एक बार फिर से यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौट। संसार को छोड़ के, संसार को छोड़ के सलीब को देखे, संसार को छोड़ के सलीब को देखे, संसार को छोड़ के सलीब को देखे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Amen. हालेलुया। हम एक बार फिर से इस गीत को गाएंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपके परिवार के लोग आपके आसपास हैं, हम एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और हम फिर से गाएंगे। हम इंग्लिश में गाएंगे दैट आई हैव डिसाइडेड की जगह हम गाएंगे वी हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। इससे पहले हमने पर्सनली कहा और आइए हम परिवार के रूप में एक साथ कहें दैट वी हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, देयर इज नो टर्निंग बैक। Hallelujah. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind us. The cross before us, the world behind us. The cross before us, the world behind us. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hallelujah.
Hallelujah. There's no turning back. वापस नहीं जाएंगे हम. Hallelujah. ये समय है कि हम और आगे बढ़ें और इस गीत को मिलकर के गाएं कि और प्यार और सामर्थ और अधिक तू मेरे जीवन में कम नहीं और ज़्यादा और आगे. हालेलुया. इस गीत को गाते हुए हम उसके प्यार को, उसकी सामर्थ को मांगेंगे इन कठिन समयों में जो है और जो आने वाले हैं. हम परमेश्वर से कहें, Lord, we want more of you. We don't want to go back. हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं. हालेलुया. Jesus, we worship you, Lord. और प्यार और सामर्थ और अधिक तू मेरे जीवन में. और प्यार और सामर्थ और अधिक तू मेरे जीवन में. आराधना करूँगा मैं सारे दिल से. आराधना करूँगा मैं सारे मन से. आराधना करूँगा मैं सारे बल से. तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. For you are my Lord. You are my Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Just tell him that, Lord, you are my Lord. Hallelujah. क्योंकि तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा प्रभु. Hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Take me past the outer courts into the holy place. Past the place and altar, Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people, priests to sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found one place. Take me in
आप पवित्र परमेश्वर हैं। हालेलुया, हम आपको धन्य 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 कहते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद की भेंटों को, आराधना की भेंटों को चढ़ाते हैं प्रभु। हालेलुया, हमारी आराधना, हमारी स्तुति आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, होने दीजिए कि आपका वचन हमारे जीवनों में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, जीते परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने एक और नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा। हालेलुया, वो जीते परमेश्वर के वचन में इस समय हम चलेंगे। और इस समय जब वचन में जा रहे हैं, इससे पहले कि मैं आपको प्रभु के वचन में लेकर के जाऊं, कुछ बातों को बोलना चाहूँगा। दिल में आया है आप लोगों को समझाने के लिए, खुद के समझने के लिए कि प्रभु की उपस्थिति में हम जब आते हैं, हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, जैसे हम चर्च में जब इकट्ठे होते हैं, समय से आते हैं, उस रीति से हम प्रभु की उपस्थिति में आए। जैसे हम तैयार होकर के प्रभु के भवन में आते हैं, उसकी उपस्थिति में इसी रीति से जब हम अपने घरों में आराधना के लिए इकट्ठे हैं, प्रभु का वचन बोलता है जहाँ 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े भय और भक्ति के साथ में बैठे, पूरा धीरे धीरे अपना ध्यान उस जीते परमेश्वर की ओर लगाएं। इधर उधर अपने मनों को ना विचलित करते हुए, अपने ध्यान को इधर उधर ना लगाते हुए, केवल सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगा करके रखिए। एक और बात को बोल रहा हूँ कि ये ना सोचे कि चलो ऑनलाइन सर्विस जो है कभी भी हम दिन में देख सकते हैं। जी नहीं, देखने की बात नहीं, शामिल होने की बात है। तो हम ऑनलाइन सर्विस में सुबह 9 बजे शामिल होते हैं। हालेलुया, वो हमारा समय उस जीते परमेश्वर से मुलाकात का हो। हालेलुया, उस जीते परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वो समय हमारे लिए होने पाए, उस जीते परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए जाने के लिए वो समय होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा शंदरा रबा शखतरा रबा या सकतरा रबा रिखंथनबा शखलर रुरबा रबा ससका शिकत। उस जीते परमेश्वर का हम जैसे आदर करेंगे, वो हमारा आदर करेगा। उस जीते परमेश्वर के सम्मुख जिस रीति से हम जाएंगे, वो परमेश्वर उसी रीति से हमको आशीष देने पाएगा। मैंने कहा आशीष देने पाएगा। आशीष पाने के लिए हमको केवल लोगों से प्रार्थना कराना जरूरी नहीं, आशीष पाने के लिए हमको आशीष पाने की योग्य कार्य करना जरूरी है। हालेलुया, उस जीते परमेश्वर के सम्मुख जाकर के हमको आशीष पाने के लिए, उसकी आशीष पाने के योग्य कार्य करते रहना है प्रतिदिन। हालेलुया, तब हमारे जीवन में प्रभु की आशीष पाई जाएगी। आइए मेरे साथ में निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 24 पद से लेकर के 27वीं पद तक। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 24 to 27 वर्स। मत्ती उसका 17 अध्याय 24 पद से लेकर के 27वीं पद तक। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस से आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता तो है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या समझता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले में उन्हें देना। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर बोलता है कि उन्हें ठोकर ना खिलाए, इसलिए तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले में उन्हें दे देना। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देंगे। यहाँ पे प्रभु के वचन में एक रास्ता हमको दिख रहा है जो आशीष पाने का है, और ये रास्ता ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए ठहराया था। और इसको हम चाहे टैबरनेकल ऑफरिंग के रूप में देखें,
या सेंसस ऑफरिंग के रूप में देखें। वचन हमको वहां पे बताता है गिनती के दान के रूप में। दूसरे तरीके से इसको बोला गया है ऑफरिंग ऑफ रैंसम, और एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है द ऑफरिंग टू मेक अटोनमेंट, प्रायश्चित के लिए, अपने जीवन के प्रायश्चित के लिए यह भेंट चढ़ाना। और ये कहाँ हमको देखने को मिलता है? निर्गमन की पुस्तक उसके 30वें अध्याय के 11वीं पद से लेकर के 16वीं पद तक। एक्सोडस चैप्टर 30 वर्सेस 11 टिल वर्स 16। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब इसराइलियों की गिनती लेने लगे, जब तू इसराइलियों की गिनती लेने लगे, तब वे गिनने के समय जितनी गिनती हुई हो, अपने अपने प्राणों के लिए, ध्यान रखें, अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो तब उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। परमेश्वर ने खुद बोला गिनती ले, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि गिनती लेने के समय कोई उनके ऊपर विपत्ति ना आ पड़े, इसलिए प्रायश्चित के लिए क्या करना? उनके लिए साथ में बोलना उनके प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे। अपने अपने प्राणों के लिए लोग क्या करें? प्रायश्चित दे, यानी एक प्रकार से परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को सही बना करके रखने के लिए यह भेंट चढ़ाना जरूरी था। और आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो वहां पर लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है कि मंदिर के कर लेने वालों ने पतरस से पूछा कि क्या तेरा गुरु मंदिर का कर नहीं देता है? परमेश्वर का वचन हमको वहां पे बता रहा मंदिर के कर के बारे में। आप बोलेंगे यहाँ पर तो प्रायश्चित है और वहां पर मंदिर का कर है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो बता रहा, उस जमाने में यह एक प्रकार से टेम्पल ऑफरिंग के रूप में जाना जाता था। उस टेबरनेकल ऑफरिंग के रूप में जाना जाता था। गिनती ली गई और गिनती लेने के समय में यह भेंट चढ़ाना जरूरी था, प्राणों के प्रायश्चित के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए नहीं, प्राणों के प्रायश्चित के लिए। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है, और जितने लोग, यहाँ 12वीं पद में अगर हम देखते हैं, उसके बाद में परमेश्वर का वचन 13वीं पद में बोलता है, जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 गेरा का होता है, और यहोवा की भेंट आधा शेकेल की हो। गेरा 20 गेरा का होता है, अगर उसको आधा करते हैं तो 11 गेरा हुआ, और अगर आप इसको तौल के हिसाब से देखेंगे तो 11 ग्राम होता है, 11 ग्राम। और वो चांदी का सिक्का देने की परमेश्वर के वचन में बात की गई है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है 14 पद में, 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं, उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। 20 साल की उम्र से जितने भी हैं, हर एक जन परमेश्वर यहोवा को क्या करे? भेंट दे। और बोलता है, जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए। ये कौन सी भेंट है? प्राणों के प्रायश्चित के लिए। दिस इज ऑफरिंग एन अटोनमेंट ऑफरिंग, दिस इज एन ऑफरिंग फॉर रैंसम ऑफ आवर लाइफ। ये ऐसा भेंट है जो हमारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए है। और फिर बोलता है, यहोवा की भेंट दी जाए, तब ना तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दें, ध्यान रखें, धनी लोग आधे शेकेल से अधिक ना दे, ना कंगाल लोग उससे कम दे। यानी दोनों को, चाहे धनी हो चाहे कंगाल हो, सबको एक बराबर देना जरूरी है। ये नहीं सोचना कि मैं धनी हूं, चलो एक काम करता हूं, एक्स्ट्रा दे देता हूं, कुछ एक्स्ट्रा प्राणों का प्रायश्चित हो जाएगा, एक्स्ट्रा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। जी नहीं, परमेश्वर वहां पर दोनों के लिए बोल रहा है, धनी और निर्धन दोनों के लिए बोल रहा है कि बराबर का वो उसमें कम ना दे और अधिक ना दे, यानी कि बिल्कुल बराबर देने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन उसके बाद 16 पद में बोलता है, तू इसराइलियों के प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना। ये वो तंबू है जहां परमेश्वर लोगों से मुलाकात करता था, जहां परमेश्वर लोगों से बातचीत करता था। तो मिलाप वाले तंबू के काम में लगाने के लिए उस पैसे को लिया जाता था, जिसको कि वो पुराने जमाने में टैबरनेकल का था, अब यहाँ पर टेम्पल का कर के रूप में आ गया।
वो मंदिर के कर के रूप में आ गया। तो इसको हम ध्यान में रखें कि यह परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था। किस काम के लिए? कि परमेश्वर का फायदा हो? जी नहीं, मनुष्यों के प्राण के प्रायश्चित के लिए। मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर की विपत्ति ना आ जाए, परमेश्वर को कोई दंड ना आ जाए, इस कारण से परमेश्वर ने इस चीज को ठहरा करके रखा था। और ये गिनती करने के समय में था जब लोगों की गिनती ली जा रही थी। और परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद राजा ने जब गिनती किया लोगों की, तब दाऊद राजा ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण से परमेश्वर नाराज हो गया। अगर आप पढ़ करके देखना चाहें तो बाद में देख सकते हैं। दूसरा शमूएल 24 अध्याय पहली पद से 17 पद तक। सेकंड शमूएल chapter 24 verse 1 to 17. First Chronicles chapter 21 verses 1 to 17. पहला इतिहास 21 अध्याय पहले पद से 17 पद तक। दाऊद ने जब उस जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई, प्राणों के प्रायश्चित के लिए जो ठहराई गई भेंट थी, जब उसने नहीं चढ़ाया, उसने गिनती तो किया लेकिन इस भेंट को नहीं चढ़ाया, तब परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का और बल्कि प्रजा के ऊपर भड़का। और उसने परमेश्वर से विनती किया। परमेश्वर ने बोले, अब तू चुन ले कि मैं तेरे ऊपर कौन सा दंड डालूं, मैं तेरी प्रजा के ऊपर दंड डालूं, या व्यक्तिगत रीति से तेरे ऊपर दंड डालूं, या तेरे राज अधिकार के ऊपर दंड डालूं। परमेश्वर के दास दाऊद ने परमेश्वर से बोला, गलती मुझसे हुई है प्रभु, तू पापों का क्षमा करने वाला, तू दया करने वाला है। और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया और उसके पापों के प्रायश्चित के लिए जो भेंट थी उस चीज को उसने ग्रहण करके उसके पापों को क्षमा किया। आइए, मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए जो इस बात को परमेश्वर ने चाहा कि आप जाने और इससे सीखें परमेश्वर कैसा भला है। आज परमेश्वर के वचन में जो हम ध्यान दे रहे हैं, हमारा विषय है परमेश्वर भला है। गॉड इज गुड। हालेलुया। उसने पैसा लेने के बारे में या भेंट चढ़ाने के बारे में बोल करके भलाई उसमें किस प्रकार से प्रकट की। वो नहीं चाह रहा था कि किसी के प्राण को नाश करे, किसी को प्राण दंड दे, किसी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, वो नहीं चाह रहा था। इस कारण से उस भेंट को परमेश्वर ने ठहरा दिया। और परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर जब मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कर देने के लिए बोला कि उन लोगों को ठोकर हम क्यों खिलाए, इसलिए क्या कर, तू जा। पतरस को बोला, तू जा करके क्या कर, बंसी डाल, और जो पहली मछली मिले उसके मुंह में तू हाथ डालना, उसमें से एक सिक्का निकलेगा और तू उसको लेकर के मेरे और अपने बदले में उन्हें दे देना। प्रभु का वचन यहाँ पर बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह भी मंदिर का कर दे रहा है। मैं आज आपसे विशेष देने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन परमेश्वर की भलाई के बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने अब यहाँ पे भलाई कैसे किया? प्रभु यीशु मसीह ने जो चेला प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, जिस चेले से लोगों ने प्रश्न किया था, जिस चेले के सामने में यह प्रश्न था कि क्या तेरा गुरु मंदिर का कर देता है, उस चेले के लिए भी उसने इंतजाम कर दिया। जब मैं और आप इस लॉकडाउन की स्थिति में हैं, जब आपके पास में हो सकता है ऐसी परिस्थिति बन रही होगी, कई एक लोगों के क्योंकि जॉब छूट चुके हैं, कई लोगों की सैलरी जो है हाफ कर दी गई है, कई लोग जो हैं परेशानियों में से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु इस बात को कहना चाहता है, प्रभु आपकी चिंता करता है। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु आपकी चिंता करता है। पतरस यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पतरस की चिंता किया। उसने ये नहीं बोला कि चलो पूछा गया है कि तेरा स्वामी या तेरा गुरु कर देता है कि नहीं, तो जाना मछली के मुंह से जो सिक्का मिलेगा उसको मेरे बदले में बस कर के रूप में दे देना। जी नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने, पतरस जो यीशु के पीछे चलने लगा था, पतरस जो यीशु मसीह के पीछे अपना सब कुछ त्याग करके चल रहा था, बोलता है कि मैंने तो अपना घर बार, अपने माता पिता सब कुछ छोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला सब कुछ मिलेगा, बल्कि 100 गुना मिलेगा। उस पतरस के बदले में यीशु मसीह ने कर को पटा दिया। हालेलुया। आज वो हर एक लोग जो परेशानी में से होकर के गुजर रहे, ऐसे लोगों से वो कहना चाहता है, वो आपका कर पटाने की सामर्थ रखता है, आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने की सामर्थ रखता है, बल्कि वह करेगा जब मैं और आप उसके पीछे बराबर चलेंगे, जब मैं और आप उसकी योजनाओं को अपने जीवन के लिए समझ करके अपने आप को उसके लिए दे देंगे। प्रभु हमारी सुधि लेगा। मैंने कहा प्रभु सुधि लेगा, क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, एंड ऑल द टाइम गॉड इज
गुड, चाहे संसार में कैसी भी परिस्थिति किसी के सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं, अपने लोग जो उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए भला है और भला करता रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में एक और बात को हम देखेंगे, पतरस के ही बारे में देखने को मिलती है। और परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार में हमको बताता है 5वें अध्याय में, ये वो समय है जब पतरस यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं शुरू किया था। आज प्रभु ऐसे भी लोगों से कहना चाहता है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी रीति से आपको किसी जगह पर आपकी कोई चीज का इस्तेमाल किया है, प्रभु आपको किसी रीति से कमी घटी में नहीं रहने देगा। प्रभु आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में हम देखते हैं इस बात को। प्रभु का वचन हमको बताता है, पहली पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन बताता है, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग यीशु मसीह के ऊपर, भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी वह चढ़ गया और उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह और पतरस की मुलाकात, पहली मुलाकात हुई है और प्रभु यीशु मसीह ने उससे विनती किया कि नाव को थोड़ा सा झील से दूर हटा दे। और प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव का इस्तेमाल करते हुए उसमें बैठ करके उपदेश करने लगा। और प्रभु का वचन बोलता है, और जब वह बातें कर चुका, चौथी पद बोलती है, तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल दो। प्रभु यीशु मसीह ने उस शिमोन से, जो अब तक यीशु को नहीं जानता था, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं भी जानते हैं, प्रभु आपसे कुछ कहना चाह रहा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह तब भी आपके जीवन के लिए आश्चर्य काम करने को तैयार है। इस बात को ध्यान में रखें। हालेलुया, प्रभु का वचन बोलता है, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, 5वीं पद बोलती है, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जबकि पहली मुलाकात है, जानता नहीं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जानता नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है, लेकिन सिर्फ उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करते देखा, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुना और प्रभु यीशु मसीह के कहने पर उसने बोला कि मैं तेरे कहने पे जाल डालूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाल डाल, गहरे में ले चल और क्या कर, जाल डाल, जाल डाल। प्रभु यीशु मसीह पतरस की परिस्थिति को जानता था कि इसने रात भर मेहनत किया है। अब मेहनत करने के बाद आकर के ये जाल धो रहा था, कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरी बात को इसने माना है और मुझको अपनी नाव पे बैठाया है, मैं इसको घटी में नहीं रहने दूंगा। उसने मुझको अपनी नाव में बैठने का अवसर दिया, उसको मुझे अपनी नाव पे बैठाल करके परमेश्वर के वचन को बांटने का अवसर दिया है। मैं इसको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आज प्रभु कुछ कहना चाह रहा है प्रियो। हालेलुया, ऐसे लोग जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से नहीं भी जाना है, लेकिन किसी रीति से परमेश्वर ने आपको किसी रीति से इस्तेमाल किया है या कोई आपकी बातें उसके लिए इस्तेमाल में आई है, प्रभु आपका कर्जदार नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पतरस से बोला, और पतरस ने क्या किया, बोला मैं तेरे कहने पे जाल डालता हूं। ये वही पतरस है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। इसका पहला अनुभव ये था कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जाल डाल, और उसने जाल डाला, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि तब जब उन्होंने ऐसा किया तो 6वीं पद बोलती है, तो बहुत मछलियां फेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया, यीशु के कहने पे जाल डाला। हालेलुया। तब उन्होंने इतनी मछलियां घेर लेकर के आए कि जाल फटने लगा। प्रभु आपसे कहना चाहता है, अगर आप प्रभु का कहना मानेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु के वचन पे विश्वास करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल करके रख देगा, क्योंकि वो भला है, वो भला है, वो भला करना जानता है, और वो हर एक के साथ में भला करने के लिए तैयार है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को भी दूसरी नाव पर जो थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। केवल एक नाव नहीं भरी, लेकिन दोनों नावें भर गई, और इतनी भर गई कि वे दोनों नावें डूबने लगी। जब प्रभु के वचन आप मानेंगे, जब प्रभु के वचन के अनुसार जब करेंगे, प्रभु इस प्रकार से आशीष देगा कि आपको आशीषों को संभालते नहीं बनेगा। हालेलुया। पतरस की सुधि लिया, मैंने कहा पतरस की सुधि लिया, वह आपकी भी सुधि लेने के लिए वो कह रहा है आज। इस बात को ध्यान में रखें। पतरस ने क्या कहना उसका मान लिया, और बोलता है कि पर हम तेरे कहने पर जाल डालेंगे। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का कहना माने, और जो कुछ वो हमसे कह रहा है उन बातों को हम करें। जब पहली बात को हमने परमेश्वर के वचन में देखा, पतरस के जीवन के लिए पतरस से प्रश्न किया था मंदिर के टैक्स कलेक्टर ने, और बोला था क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है? उसने बोला हाँ देता तो है, देता तो है। शब्दों का ध्यान दे। टैक्स कलेक्टर कभी भी आकर के टैक्स आपसे मांगते हैं, चाहे वो कोई से भी टैक्स वाले क्यों ना हो। अब पतरस किस स्थिति में था, कहां से आ रहा था, कहां को जा रहा था, इतना सब उसमें बहुत डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन सिर्फ सीधी बात उसने पूछा क्या तेरा गुरु। वो चाहते तो यीशु मसीह से बोल सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छे गुरु के रूप में, एक महान गुरु के रूप में लोग जानते थे। तो मैं ये समझता हूँ, और प्रभु के दासों का ये कहना है कि उन्होंने अच्छा नहीं समझा कि जाकर के ऐसे महान शिक्षक से वो कर की बात करें। इसलिए पतरस जो यीशु मसीह के साथ रहता था, उससे उन्होंने कहा, और पतरस ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के कहने पर जाकर के बंसी डाला। उसने जैसे पहली बार अपनी जिंदगी में किया था यहाँ लूका रचित सुसमाचार में कि हम तेरे कहने पर जाल डालेंगे, फिर भी तेरे कहने पर जाल डालेंगे। पतरस ने उस जगह पर यह नहीं बोला, जब यीशु मसीह के मत्ती रचित सुसमाचार में 17 अध्याय में हमने देखा, पतरस ने यह नहीं बोला हे प्रभु वो तो कर मांग रहे हो, तू ऐसा कह रहा है, क्या गारंटी कि पहली मछली में ही सिक्का मिल जाए। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गया, उसने बंसी डाला, पहली मछली जो मिली उसको लेकर के उसमें से जो सिक्का मिला उसने कर को पटा दिया। आज प्रभु हमसे कहना चाहता है हम प्रभु की बात को मान लें और हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें, और फिर उसके बाद में आपसे कुछ और भी प्रभु का आत्मा जो कहना चाहता है। इस सप्ताह में कई चीजें प्रभु ने जो मुझको समझाई है, मैं आपको इकट्ठा लेकर के बता रहा हूँ। प्रभु का वचन बता रहा है, परमेश्वर का दास दाऊद राजा जिसने अपने जीवन में अनुभव किया था परमेश्वर का, वह दाऊद राजा भजन 121 में कुछ कहता है। और परमेश्वर का दास दाऊद राजा अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में जब भी परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर के लिए बोलता है कि परमेश्वर मेरा दृढ़ है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर सूर्य और ढाल है, परमेश्वर उपाय करेगा। वह परमेश्वर के लिए इस प्रकार से बोलता है, मैं अपनी आंखें, भजन 121 की पहली पद, साम 121 बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज भी जब आप किसी भी कठिन परिस्थिति में से होकर के गुजर रहे, आपने यीशु मसीह के बारे में अभी सुन लिया है। पतरस के साथ पहली बार उसने क्या किया, पतरस के साथ उसकी जिंदगी में दूसरी बार किस रीति से प्रभु ने किया। आज भी जब आप अपनी आंखों को जीते परमेश्वर की ओर लगाएंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है आपको विश्वास के साथ कहना है, मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। लेकिन अगली पद में बोलता है, तीसरी पद में, वह तेरे पांव को टलने ना देगा। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर का दास दाऊद राजा अपने बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा दाऊद राजा में से होकर के इस बात को बोल रहा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना होंगे। सुन, इस्राएल का रक्षक ना होंगेगा ना सोएगा। हालेलुया। और आज यही यहोवा परमेश्वर, आप जो उसके ऊपर भरोसा करते, आप जो उसके वचन को मानते, जो आप उसके वचन को मान करके अपने हर प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, आज्ञाकारिता के साथ भेंट चढ़ाते, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की हर एक योजना में शामिल होते हैं, प्रभु आपसे कहना चाहता है वह तेरे पांव को टलने ना देगा। सुन, इस्राएल का रक्षक कभी ना होंगेगा और ना कभी सोएगा।
हालेलुया, यहोवा तेरा रक्षक है। मैं किसी से कह रहा हूं, मैं ही नहीं लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस समय कह रहा है, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ग्लोरिया, हालेलुया, हालेलुया। बिलीव इन गॉड माय डियर सिस्टर, मेरी प्रिय बहन, विश्वास करें यीशु मसीह पर, यहोवा परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर आपकी आड़ है। ओ भाइयों, परमेश्वर यहोवा आपकी दाहिनी ओर आपकी आड़ है, परमेश्वर यहोवा आपका रक्षक है। इस बात को ध्यान में रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी कोविड-19 का वायरस बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर यहोवा कहता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, यहोवा तेरी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। हालेलुया, यहोवा तेरी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया, यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। याशीष परमेश्वर के दास दाऊद राजा में परमेश्वर के आत्मा की आवाज में के द्वारा होकर के आई, और आज ये आप सब के लिए जो विश्वास कर रहे हैं, जो उसके वचन को मान रहे हैं, परमेश्वर यहोवा आपसे कहना चाहता है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होगी। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे जाने में, तुम्हारे आने में तुम्हारी रक्षा से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़, हमारी चट्टान है, यहोवा परमेश्वर हमारे चारों तरफ हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन उसके अलावा कहता है, भजन 91 में बोलता है, जो परम प्रधान के साम 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। पतरस जो जाल धो रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, विनती किया कि अपनी नाव को थोड़ा सा किनारे से अलग कर दे। वो प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके वचन सुन रहा था, और उससे वचन सुनने के बाद उसके अंदर में ये विश्वास जाग उठा कि ये महान प्रभु है, ये सामर्थ्य है, जिसकी उपस्थिति में उसने वचन सुना था, उसकी बातों को मान लिया और उसके कहने के अनुसार जाल को डाला। आज प्रभु चाहता है हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। जो कुछ भी वो वचन सुना रहा है, हो सकता है वो आज आपको लगे कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो वचन किसी ना किसी के लाभ के लिए है। परमेश्वर चाहता उसकी उपस्थिति में बैठे, उसकी सुने, उसकी सुने। और जब आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, इसमें लिखा है जो छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हालेलुया, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। क्या आज आप ये कह सकते हैं कि यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है? हालेलुया, यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह तो तुझे। फिर प्रभु का आत्मा, इस भजन को मैंने 3 महीने पहले ऑलरेडी आपको बता चुका है, और मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना स्मरण दिलाऊंगा कि यहोवा की छाई में स्थान में बैठे, यहोवा की उपस्थिति में समय दें, यहोवा परमेश्वर से बातचीत करें, यहोवा परमेश्वर की आराधना करें, यहोवा परमेश्वर के वचनों को पढ़े, जोर जोर से पढ़े और सुने, और वह यहोवा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि वह भला है, वह भला है, और जितने उसकी शरण लेते हैं उनमें से किसी को भी वो लज्जित नहीं होने देता है। भजन 34 में मैं चल रहा हूँ। भजन 34 में परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहोवा के पवित्र लोगों को, यहोवा के लोगों, तुम उसका जो भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जब आप उसका भय मानते हुए उसकी इच्छा में चलेंगे, तब आपको किसी रीति से घटी नहीं होगी। अभी मैंने 9वीं पद पढ़ा था, अब 7वीं पद को पढ़ रहा हूँ। Psalm 34 verse 9 I have already read, now verse 7। परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर,
हम ना कि सिर्फ ऐसे ही बैठे रहे उसकी उपस्थिति में या वचन को पढ़ते रहे, लेकिन डरे और उस वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, तब परमेश्वर यहोवा क्या करेगा? बोलता है उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाएगा। साम 91 में जब हमने पढ़ा था, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है इसकी 6वीं पद में, साम 91 वर्स 6, ना मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में वो जाता है। 7वीं पद बोलती है, तेरे निकट 1000 और तेरी दैनी हो 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहोवा परमेश्वर आगे बोलता है 11वीं पद में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों को परमेश्वर की ओर से आज आप अपने जीवनों के लिए लें। सिर्फ इतना है, यह है कि हमको करना क्या है? हमको उसके वचनों को मानना है, हमको उसके शब्दों के ऊपर भरोसा करके उस जीते परमेश्वर के निकट आकर के उस जीते परमेश्वर को हमको पुकारना जरूरी है, या उस वचनों के अनुसार हमको साथ में चलना जरूरी है। जब मैंने आपको इस बात को बताया कि जो टेम्पल कर था या टैक्स था, मंदिर का जो कर था, वो क्या था, परमेश्वर ने क्यों ठहराया था? ताकि लोगों के प्राणों का प्रायश्चित हो सके। हालेलुया। इट वाज offering, census offering as a ransom or to make atonement for your lives। परमेश्वर ने बोला for your lives। हम परमेश्वर के लिए देने में पीछे ना हटे और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के बहुत से लोग हैं जो बराबर विश्वास योग्यता से अपने दान दशवांश भेंटों को परमेश्वर के भवन में ला ला करके दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप जान रहे हैं कि परमेश्वर ने ठहराया है। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को जानेंगे कि हमारे फायदे के लिए प्रभु ने ठहराया, तो हमारे जीवन में प्रभु के आशीष को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो बोल रहा था टेम्पल टैक्स के बारे में, यीशु मसीह ने ना कि सिर्फ अपना टैक्स पे किया, लेकिन इस योग्य पतरस को बना दिया कि पतरस भी अपना टैक्स पे कर सके। आपके जो भी कर्ज है वो प्रभु पूरा उतारने की सामर्थ रखता है, आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने की सामर्थ रखता है। सिर्फ उसके वचनों को मान ले, जैसे पतरस ने मान लिया और जाकर के बंसी डाला और मछली को पकड़ा। पतरस ने जैसे कहना माना और अपने जाल को डाल दिया, और उसने इतनी मछली घेर लेकर के आया कि 2 नावें भर गई, और इतनी भर गई कि वे डूबने लगी। आज प्रभु चाहता है हमारे जीवनों में अपनी भलाई को दिखाए, अपने आशीष को प्रकट करे। सो इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचनों को माने, उसके वचनों के अनुसार चले, ताकि हमारे जीवन में उसकी आशीषों की कमी किसी रीति से ना होने पाए, उसकी सुरक्षा की कमी किसी रीति से ना होने पाए, उसकी भलाई को हर परिस्थिति में हम इन दिनों में अधिकाई से देखने पाए। प्रभु हम सब पे आशीष और अपनी अनुग्रह दे, और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में हम देखने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे। जिस प्रकार से भजनकार ने बोला कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? I will lift up my eyes unto the hills, from where my help comes from। मेरी सहायता वहीं से आती है, उसको मालूंगा। परमेश्वर से ही आपकी सहायता आएगी प्रियो। जब आप उसके वचनों को मानेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, जब उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, उसके भय में जीवन को व्यतीत करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करने पाए। हालेलुया। उस कोरस को हम सब जानते हैं, महिमा की योग्य है, आदर की योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम, तू है महान, तू करता अद्भुत काम। इसको कोरस को आप सब जानते होंगे, लेकिन अगर अभी हम गाने नहीं जा रहे हैं, चिंता ना करें, क्योंकि अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको खास इस बात को बता रहा हूँ। हम अपने हाथ उठा करके उस महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उसके नाम को उठाए, अपने जीवन में उसके नाम को उठाए, अपने जीवन के द्वारा उसके नाम को उठाए, अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उसके नामों को उठाए, और उसके पवित्र नाम की महिमा ऐसी करें जो उसके योग्य है प्रियो। हालेलुया। आदर करें उस जीते परमेश्वर का, भय माने उस जीते परमेश्वर का, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में उसकी भलाई को, इस कठिन परिस्थिति में जिसमें संसार जूझ रहा है, आप अपने जीवन में प्रभु की भलाई को देखने
पाएंगे। You will see the mighty miracle of God in this pandemic time. Hallelujah. God is going to do mighty miracle as you follow His commandment. God will do mighty miracle as you trust in Him, as you obey Him, as you spend time in His presence. God will surely bless you. परमेश्वर हर एक को आशीष देने जा रहा, जो उसकी उपस्थिति में चलेंगे, जो उसके वचनों का पालन करेंगे, जो उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उससे डर करके जीवन को व्यतीत करेंगे। इस कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हर एक की सुधि लेगा। हालेलुया, हालेलुया। रबा शगरा रबा हुआ शकतरा रबा। मिसेस रामटे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। उस जीते परमेश्वर के सम्मुख आशीष की प्रार्थना करने जा रही है, ताकि जितने लोग आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस जीते परमेश्वर के निकट आए हैं, जितने भी लोगों ने, जैसे हमने अभी गीत गाया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर के ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आइए हम प्रभु के साथ बोले, हम प्रभु के पीछे हो ले। कठिन रास्ता क्यों ना हो, परिस्थितियां क्यों ना कठिन हो, लेकिन उस जीते परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं और उस जीते परमेश्वर से अपने जीवन में हम प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें। आइए मिसेस रामटेक के साथ प्रार्थना में शामिल हो। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं प्रभु, आदर और महिमा आपको देते हैं। युगायुग के परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद 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 देते हैं राजा, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपके अनुग्रह से मिला परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि बीते सप्ताह आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी। हमें से हर एक पर आपका अनुग्रह बहुत तायत से बना रहा प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सचमुच में आप हमारे भले और अच्छे परमेश्वर यहोवा है प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह दीजिए प्रभु परमेश्वर कि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को और भी बना सके प्यारे प्रभु। आपके पवित्र भय में चलते हुए प्रभु परमेश्वर आपकी आज्ञाओं में बने रहे परमेश्वर पिता, ताकि आपकी आशीषें, आपका अनुग्रह हमें से हर एक के जीवन में और भी बहुत ताज से होने पाए प्रभु। चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो परमेश्वर पिता, लेकिन आप हमारे सच्चे और सामर्थी परमेश्वर हैं। आपका वचन सच्चा है प्रभु जी, और सचमुच में जैसे आपके वचन में लिखा है कि ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु आपने हमें से किसी की हानि नहीं होने दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। चाहे प्रभु परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में है प्रभु, चाहे सैलरीज कम हुई, चाहे जो कुछ भी सिचुएशंस आई है प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु जी जैसा आपका वचन कहता है कि जवान सियों को तो घटी होगी, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु आपने ऐसा ही होने दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम जितना आपको धन्यवाद कह रहे उतना ही कम है परमेश्वर पिता, लेकिन हृदय की गहराई से आपकी भलाइयों के लिए, आपकी अच्छाइयों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रॉमिसेस के लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद ही कहते हैं पिता। और इस आने वाले सप्ताह में, इस नए सप्ताह में और भी आपका अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में हम में से हर एक के लिए यीशु नाम में मांग लेते हैं प्रभु जी। एक बार फिर हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के ही साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे पास में एक शादी की पुकार है, जो तीसरी और अंतिम पुकार है। कुमारी तनुजा दास जो मिस्टर जेरी दास और मिसेस संजना दास की सुपुत्री हैं, इनका विवाह अक्षय टॉमस जो स्वर्गीय एरिक सुनील टॉमस और स्वर्गीय फ्लोरिना टॉमस के सुपुत्र हैं, इनके साथ होना निश्चित हुआ है। और ये विवाह सीपी मिशन चर्च में जो झांसी में है 27 जुलाई 2020 को होगा। और ये इस विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। अपनी प्रार्थना में दोनों परिवारों को स्मरण रखें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ अच्छी रीति से हो सके और प्रभु की महिमा इनके द्वारा होने पाए। इसके अलावा ध्यान दें, वेडनेसडे की प्रार्थना एक बार फिर से हम ऑनलाइन में वेडनेसडे की प्रार्थना के लिए, बुधवार की प्रार्थना के लिए शाम को 6:30 बजे मिलेंगे। उसी तो परमेश्वर की आराधना में हम शामिल होंगे। अगर आप जॉब के कारण से टाइम पर नहीं शामिल हो पाते, चिंता ना करें, लेकिन ध्यान रखें कि प्रभु के लिए वो समय देना हमारे लिए आशीष का कारण होगा, इसलिए किसी ना किसी रीति से जुड़ जाएं। हालेलुया।
वेडनेसडे की प्रार्थना को भी ना छोड़ें और प्रभु के साथ में हम समय बिताएंगे और प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से आशीषों को देने जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखें 40 दिन की जो प्रार्थना है उसको ना भूलें, उस प्रार्थना में लगे रहें। अभी मैं आपको आराधना के बाद में उसके प्रेयर पॉइंट फिर से आपके पास में भेज दूंगा, ताकि उन प्रेयर पॉइंट्स को स्मरण करते हुए 40 दिन की इस प्रार्थना में जो पूरे भारत देश में मसीह लोग कर रहे हैं और भारत देश के लिए सुरक्षा के लिए, चाहे बॉर्डर पे सुरक्षा हो, चाहे देश के भीतर में सुरक्षा के लिए हो, भारत देश में प्रभु की अद्भुत चंगाई के लिए, प्रभु के आशीष के लिए 40 दिन की प्रार्थना की जा रही है। कलीसियाओं में आत्मिक जागृति के लिए, हर एक पासवान, हर एक विश्वासियों के आत्मिक जीवन की जागृति के लिए जब ये प्रार्थना की जा रही, इस प्रार्थना में लगे रहे। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। हियाव ना छोड़े, प्रार्थना में बराबर लगे रहे। उसके अलावा जैसे मैंने प्रचार के बीच में बोला, बहुत से भाई लोग, भाई बहन, कलीसिया के सदस्य लोग अपने दशमांश, अपने ऑफरिंग चर्च में भेजते जा रहे हैं, पहुंचाते जा रहे हैं। आपने अगर नहीं भेजा, नहीं पहुंचाया, आपके लिए भी अवसर है। जो प्रभु का है प्रभु को दे। हर इतवार का अपना भेंट प्रभु के लिए अलग निकाल के रखे, उसको दे। अपने ऑफरिंग्स के अलावा अपने टाइट को भी प्रभु की महिमा के लिए देते जाए। किसी ने कहा हम इकट्ठा दे देंगे, अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, बोले हम इकट्ठा दे देंगे, हम नहीं भूलेंगे। मैं बोला अगर गलती हो गई फिर क्या करेंगे? खुद ही अपने आप बात कर रहे थे। मैंने उनको बोला अगर भूल हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? इसलिए मेरे प्रियो, पहला प्रभु का हम प्रभु को दें, क्योंकि प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए लग रहा है। बहुत से पासवानों की सहायता के लिए लग रहा है। बहुत से जरूरतमंद लोग इसके द्वारा, आपके दान दशमांशों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको किसी रीति से नहीं भूलेगा, वो आपको भी आशीष उसके बदले में प्रदान करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, जीते परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में हम चले। हे दयालु अनुकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों पे आते हैं। आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह के द्वारा ये दिन हमें दिया, ताकि हम तेरी उपस्थिति में समय को दे सके पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय हर एक हमारे साथ में ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए लोगों के लिए, और इसके अलावा भी अगर कोई शामिल होता है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, उन तक तेरी आत्मा की आवाज जो है आज जो दी गई है पिता, वो पहुंचने पाए। बहुत से जीवन उसके द्वारा आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। बहुत से लोग छुटकारे को पाए। बहुत से लोग पिता जो कमी घटी में होकर के अपने गुजारा कर रहे हैं, लेकिन तेरी आशीषों का आनंद, तेरे वचनों का पालन करते हुए उठा सके, ऐसा अनुग्रह तू यीशु मसीह के नाम में उन सब के ऊपर दे दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अनुकारी पिता परमेश्वर, समय एक बार फिर से अपने देश के अधिकारियों के प्रभु बड़ी आशीष दे, अनुग्रह दे, समझ दे। ऐसे कठिन परिस्थितियों में हर एक निर्णय लेने में उनकी अगुवाई और मदद कीजिए, ताकि भारत देश यीशु मसीह के नाम में बचाया जाए, भारत देश सुरक्षित रहे। भारत देश के हर एक लोग पिता परमेश्वर कोविड-19 वायरस से अब आगे को पिता परमेश्वर किसी रीति से इफेक्ट ना होने पाए, ऐसी दया कर दे पिता। हर एक के जाने अनजाने अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, जो हम मनुष्यों ने तेरे विरोध में किया प्रभु, और दया करके क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर। तेरा क्रोध ठंडा होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी दया हर एक लोगों के ऊपर होने पाए। हम दीनता के साथ तुझे पुकारते और मांगते हैं पिता, दया करके बचा ले प्रभु, दया करके हमारे देशवासियों को बचा ले। और भी दूसरे देशों में प्रभु जो तेरी ओर अपने निगाहों को लगा रहे प्रभु जी, जो यीशु के नाम को पुकार रहे हैं, जो यीशु की शरण में आ चुके, हर एक देश के लोगों को बचा लीजिए प्रभु। अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए हर एक जीवन पर, अपनी महिमा को दिखाइए उनके जीवनों में राजा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू विनती का सुनने वाला विश्वासियों के धर्मी परमेश्वर है। हमारे देश में तेरा कल्याण उंडेल यीशु नाम में हर एक के ऊपर अपना कल्याण को दीजिए, आशीष दीजिए उद्धार के, और अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। कलीसिया के हर एक लोग जिनके नाम हमने रजिस्टर में लिखे, और जो भी बीमार जो हमसे रिक्वेस्ट करे प्रभु, उनके नाम जो हम रजिस्टर में लिखते जा रहे हैं प्रभु, यीशु नाम में आप उनको छू करके पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु। हर एक परेशानी, हर एक बीमारियां हर एक के शरीरों से यीशु नाम में दूर हो, क्योंकि यीशु के कोड़े खा लेने से ये चंगे हो चुके हैं। ऐ बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु नाम में दूर हो पूर्ण रीति से। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने लहू में छिपा लीजिए, और अपने दूतों के पहरे में हर एक को बनाए रखिए। अपनी महिमा
को प्रकट कीजिए हर एक जीवन में। धन्यवाद, आप ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु। अपने नाम के निमित्त आप ऐसा करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते, आदर महिमा आपको देते हुए पिता इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।